चलिए टेस्ट नंबर 21 देखते हैं। देखिए जो टेस्ट चल रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है और सारे टेस्ट को जो होता है आप पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कहाँ की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कहाँ की जाएगी तो बता दें, ये ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में। ये ग्लासगो की जो होता है 2026 जो होता है, विक्टोरिया राज्य ने इनकार करने के बाद पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जो होता होने वाला था, इसे जो होता है इनकार करने के बाद ये स्कॉटलैंड की राजधानी जो होता है, राजधानी ग्लासगो में 2026 में खेला जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। तो अगर पूछा जाता है इसके पहले कहाँ पर हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ठीक है, जहाँ पर होने से इनकार कर दिया गया, तब ग्लासगो में चला गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन पर क्या। चलिए, भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 सितंबर 1861 को भारत रत्न रिमोच कुंडम विश्वरैया का जन्मदिन था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, देखिए 15 सितंबर को अभियंता दिवस जो होता है इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो होता है महान अभियंता और जो थे एवं भारत रत्न, ठीक है, महान अभियंता भारत रत्न जो होता मोच गुंडम विश्वेश्वरैया का जो होता है जन्मदिन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ये दोनों कथन जो होते हैं देखेंगे आप, दोनों कथन सही है और आगे की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, स्पष्टीकरण, इसलिए सी मारिए। ठीक है, दोनों कथन जो होता है सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो बता दें आपको केरल। नोट करेंगे केरल को, तो केरल राज्य को जो होता प्राप्त हुआ, नोट करेंगे केरल राज्य। ठीक है, ये जो होता है ये हासिल करने वाला केरल जो होता है लगातार दूसरा वर्ष है। ठीक है, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह स्थान प्राप्त किया है। नोट करेंगे तो केरल राज्य को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा नीचे दिए गए कथन को जो होता, दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड, ये समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और नीचे उसके जो होता विकल्प दिया गया। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री भारतपुरम करने का निर्णय लिया। गलत है, अभी जो था हमने इसको बताया था पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम। नोट करेंगे श्री विजयपुरम जो होता करने का निर्णय लिया, नहीं बल्कि हो गया। ठीक है, पहला जो था गलत हो गया। पोर्ट ब्लेयर प्राचीन काल में चोल राजवंश नौसेना का केंद्र हुआ करता था। सही है, कथन दूसरा सही है और कथन पहला गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए कहीं मिलता है तो। ठीक है, कथन फर्स्ट असत्य है, कथन दो जो होता सेकेंड सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किन देशों में स्थित है। किन देशों में जो होता है अस्तित्व है, तो बता दें ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में। नोट करेंगे। ठीक है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरे, जिसका नाम रखा गया SKA, ठीक है, अपना पहला अवलोकन शुरू किया है जो कार्य क्षमता को चिन्हित करता है। ठीक है, ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसका परिचालन जो होता मुख्यालय UK है। ठीक है, अगर परिचालन का मुख्यालय पूछा जाता है, नोट करेंगे, परिचालन का मुख्यालय अगर पूछता है तब आप UK मारेंगे। ठीक है, कहाँ है इसका परिचालन का मुख्यालय? UK। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका के अनुसार निम्नलिखित देशों में ऊपर से नीचे क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पदक तालिका में ऊपर से नीचे जो होता, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्रम देखेंगे, लगाइए क्रम। 17वां जो होता है पेरिस ओलंपिक खेल हुआ था, कौथा हुआ था? 17वां। नोट करेंगे, 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक खेल जो होता है 2024 में। भारत इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। नोट करेंगे, भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 24वां स्थान था। 2020 में 24वां था, 2024 में 18वें स्थान पे था। चीन जो होता 220 पदक के साथ प्रथम स्थान पे था।
ठीक है। पदक तालिका में ग्रेट ब्रिटेन जो होता है 124 पदक के साथ जो होता है दूसरे स्थान पे था, ठीक है। तो इसमें जो होता है पदक तालिका में अगर देखा जाए तो पहले चीन है, नहीं है तो ग्रेट ब्रिटेन होगा, ठीक है। पहला ग्रेट ब्रिटेन होगा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका होगा दूसरे पर, इसके बाद नीदरलैंड होगा, ठीक है, नीदरलैंड तीसरे पर, इसके बाद जो था ब्राज़ील चौथे पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आंसर हो जाएगा, तो देख लीजिए, मिला लीजिए, इसमें आंसर कौन होगा, बी वाला, ऑप्शन बी 3, ठीक है, 1 4 2, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन प्रथम है लेकिन चीन है नहीं इसमें, और भारत का नोट करेगा 18वां स्थान है अगर भारत का पूछता है तो। आगे चलेंगे। हाल ही में 2025 में ISS जाने वाले, ठीक है, ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, ठीक है। पहले जो होता है भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे। देखिए भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो होता, क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला जो होता है इतिहास रचने के लिए वो तैयार हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन ए, ठीक है। 2025 में XM अर्थात X4 मिशन के पायलट होंगे, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम ISS, ठीक है, पहली बार कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट पहुंचेगा वहां पर, ठीक है। 1984 के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने जो था 1984 में जो था विंग कमांडर राकेश शर्मा, नाम सुने होंगे, राकेश शर्मा ने जो था सोवियत मिशन के हिस्से से अंतरिक्ष यात्रा की थी, सोवियत मिशन से जो था अंतरिक्ष यात्रा जो की थी, ठीक है। तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक खिताब जीता लिया, ठीक है, भारत ने एक खिताब जीत लिया है, सही है। भारत का 17 वर्ष बाद तीसरा T20 विश्व कप का खिताब है, ये जो होता है गलत है, ठीक है, ये जो होता है गलत है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो होता प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया, ये तीसरा भी सही है, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए, 17 वर्ष के बाद जो होता है T20 का जो होता विश्व कप का एक खिताब जीता है। रोहित शर्मा जो होता है कप्तानी में बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल में जो होता है भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 7 रन से हराकर के हासिल जीता था। किसको हराया था, दक्षिणी अफ्रीका को, नोट करेंगे, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके मैच जीता था, ठीक है। पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 7 विकेट 176 रन बनाए भारत ने, और वहीं पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किसी टीम को यह सर्वाधिक स्कोर माना गया था, ठीक है। विराट कोहली की शानदार पारी के लिए जो होता है, विराट कोहली शानदार पारी खेले थे, इसलिए उनको जो होता है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। और जसप्रीत बुमराह को जो होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 1 और 3 मारिएगा, सी 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास को सफलतापूर्वक जो था पूरा किया। ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध जो होता अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया। ओमान, इंडोनेशिया, इजराइल और दक्षिणी कोरिया। कौन, अर्थात ओमान, नोट करेंगे, ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास ओमान की, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयरफोर्स ओमान के साथ मसीरा में जो था, कहाँ, मसीरा, नोट करेंगे कहाँ पर, मसीरा में ईस्टर्न ब्रिज जो होता है 7 का जो होता है सफलतापूर्वक जो होता है युद्धाभ्यास को पूरा किया है, मसीरा में नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो होता है बताना पड़ता है इसमें। चलिए, अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के जो होता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 20% की गिरावट आई है। पहला जो होता है गलत है, ठीक है, 20% की गिरावट नहीं बल्कि 43% की गिरावट आई है, 43% की गिरावट आई है, ठीक है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, सही है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर देखा जाए अंकटाड में जो था FDI की अगर बात करता है, FDI
तो यहाँ पर FDI लिखा था। अब थोड़ी सी इसमें FDI के बारे में देखेंगे। FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंक 2022 में 8वें से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, और 2023 में FDI में 28 बिलियन डॉलर था। 2023 में 28 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 में जो होता था 49 बिलियन डॉलर था। इतना गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आगे चलेंगे। अंकटाड जो था अस्थाई संगठन है। 1964 में जो होता है इसका स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय, अंकटाड का मुख्यालय नोट कर लीजिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अगर मुख्यालय पूछता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। चलिए, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन ढूंढिएंगे अब। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है, दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? किस देश के जो था राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो याद रखिएगा श्रीलंका का। नोट करेंगे, श्रीलंका का। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो होता है 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने किया था। ये भी सही है। दोनों जो होता है कथन सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन जो ढूंढेंगे तो आपको डी मिल जाएगा, अर्थात 1 और 2 जो। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जो होता ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑस्कर 2025 में जो था भारत की जो था ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म जो होता है चुनी गई है? तो आपको पता है लापता लेडीज। नोट करेंगे, लापता लेडीज। ठीक है, इसको जो था चुनी गई सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का ये चयन किया गया है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 225 में ऑस्कर के लिए भारत में अधिकृत प्रविष्ट हुई है। नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता 14। चलिए, कहाँ गया? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को ग्लेशियर को संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देखिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, 2025 को जो था क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ये गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, पहला गलत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो था 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा जो था सही है, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट वर्ष के रूप में। देखिए कैबिनेट वर्ष बैक्टीरियन ऊँट, डोमेट्री ऊँट, लामा, अल्पाका, गुआनाको, बिकुआना को भी हम कैबिनेट या ऊँट का जानवर माना जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला आपका सही दिख रहा है। अब ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत होगी। चलेंगे, अच्छा ढूंढते हैं। ऑप्शन सी तो है। चलिए सी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में भारत ने 35वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, फीडे चेस ओलंपियाड में जो होता है कौन सा पदक जीता है? तो बता दिए स्वर्ण पदक जीता। नोट करेंगे, स्वर्ण पदक। नोट करिए, स्वर्ण पदक। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के देखिए। क्वेश्चन नंबर जो था 16 को देखिए थोड़ा बहुत। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करने के लिए देखिए, प्रेम सिंह तमांग कहाँ के? प्रेम सिंह जो होता है तमांग, क्या पूछा है? नवनियुक्त मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। ठीक है, नवनियुक्त मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। चलिए, तो प्रेम सिंह तमांग के कहाँ के बने? तवांग है तो सिक्किम के बनेंगे। ठीक है, सिक्किम के। इसका है ये तीसरा हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, मोहन चरण मांझी जो होता उड़ीसा के बने हैं। चंद्रबाबू नायडू जो होता है ये जो होता है आंध्र प्रदेश के बने हैं। पेखा खांडू जो होता है अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। ठीक है, ये तो इनका नाम आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देखेंगे, कहता है भारत
क्वेश्चन नंबर 17, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय में मंजूरी मिली है। भारत की जो होता है नई एयरलाइंस कौन है सी है जो इसे भारत का विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली। नोट करिए, तेजस एयर, संख जो होता है एयर, पवन एयर या स्टार एयर लाइन एयर। बताइए कौन सा इसमें होगा, तो आपको बता दें संख एयर। नोट करेंगे संख एयर, नोट करिए संख एयर को मंजूरी मिली है। ठीक है, भारत की देखिए ये भारत की जो होता है, नोट करेंगे संख एयर के बारे में, ये विमान मंत्रालय की मंजूरी मिली है। ये भारत की यह उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे, नोट करिए, यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है। ठीक है, पहली जो होता है अनुसूचित एयरलाइन है। ठीक है, कौन सा, संख एयर। ये एयर जो था लखनऊ और नोएडा को, लखनऊ नोट कर लीजिए, लखनऊ और नोएडा को जो होता है, नोएडा को अपने हब में के रूप में स्थापित करेगी। ठीक है, नोएडा को अपने हब के रूप में जो होता है स्थापित करेगी। भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है, संख एयर, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। गलत है। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो था राष्ट्रपति भवन में नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो था गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद जो होता है ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो था निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पहले नहीं माने जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे। दूसरा, श्री मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं तो आप बहुत तेज़ी से थोड़ा सा हल करेंगे जरूर, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। हाल ही में पुणे में एयरपोर्ट का नाम जो था किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किसके पर, संत तुकाराम महाराज। नोट करिए, संत तुकाराम महाराज के। ठीक है, तुकाराम 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत जिन्हें महाराष्ट्र में तुका या तोकोबा बराया या तोकोबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये संत तुकाराम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल 18 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं। 8 जून को जो होता है 8 जून को विश्व सागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम नई गहराई को जागृत करें, नई गहराई को जागृत करें, ये दोनों सही है। कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है। ऑप्शन जो होता है ढूंढिए कहाँ गया, ऑप्शन डी मार दीजिए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक GI, ठीक है, GII 2024 में भारत किस स्थान पे रहा। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 में भारत जो होता किस स्थान पे रहा, तो बता दें आपको 29वां स्थान। वही कई बार बता दिए हैं, 29वां स्थान कितनी बार बता चुके हैं। आगे चलेंगे। जो क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं उसमें जो होता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कथन जो होता सही है। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक के नागी और जो होता नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया। गलत है। ठीक है, नागी और नकटी सेंचुरी को जो होता रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, रामसर क्या करेंगे, रामसर साइट में शामिल किया, जिससे देश में वेटलैंड्स की संख्या जो होती है 82 हो गई है। ठीक है, तो किस में करा, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, सही जो है उससे बताना है। तो बिहार के जो होते हैं, कर्नाटक का नागी नहीं है बल्कि बिहार का है। नोट कर लीजिए, बिहार का नागी। ठीक है, और नकटी। ठीक है, तो यह कर्नाटक लिख दिया, पहला गलत हो गया। विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वेटलैंड की संख्या मैक्सिको की है। देखिए, मैक्सिको के 144 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पे आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो था रामसर वेटलैंड्स की संख्या जो था यूनाइटेड किंगडम की है, यूके की है। ठीक है, किसकी है, यूके की। नोट करेंगे। तो और दूसरे नंबर पर मैक्सिको की है, 144। ठीक है, वेटलैंड्स हैं। अब भारत के कितने हो गए, 82। नोट करिए, भारत के कितने, 82 वेटलैंड्स। नोट कर लीजिए। तो इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी मारिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली
पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी जो होता कौन बन गई है? तो आपको बता देना ब्रह्मोस। नोट करेंगे, ब्रह्मोस एयरोस्पेस निजी कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो था अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को रोजगार अर्थात ब्रह्मोस एयरोस्पेस के भीतर कम से कम 15% तकनीकी, ठीक है, और सामान्य पूर्व पद अग्निवीरों से भरे जाएंगे। 15%, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, सही है। सऊदी अरब ने 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक उत्सवों की मेजबानी की है, ठीक है, सही है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो था संयुक्त राष्ट्र, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा द्वारा 1972 से मानव पर्यावरण और स्टॉक सम्मेलन के दौरान की गई थी, नोट कर लेंगे। और ये पहला पर्यावरण दिवस जो होता है 1973 को मनाया जा रहा था। 1973 से पहला पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, 1973 से, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 25 देखेंगे। किस अभिनेता को जो था हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती, नोट कर लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है 17वां था, 17वें, ठीक, 70, और ये कब दिया गया? 8 अक्टूबर को दिया गया, नोट करेंगे, 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन दा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, दा का समझते हो ना, चलिए ठीक है। आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि, ठीक है, पीएम योजना जो होता है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। पहला तो सही हो गया। ये योजना 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च की। देखिए यहीं लॉन्च तो यहीं पर की गई थी, लेकिन 2018 में नहीं, ठीक है। लॉन्च जो था गोरखपुर में की गई थी 24 फरवरी 2019 को, नोट करेंगे, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च गोरखपुर में ही की गई थी, लेकिन 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। दूसरा गलत है, पहला तो सही है, ठीक है, पहला जो होता है सही है, दूसरा जो होता है गलत हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए। हाल ही में जो होता कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया है? राजमाता जो था घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। कई बार बता दिए, महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता घोषित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में 21वीं सांगरी ला वार्ता, नोट करेंगे, 21वीं सांगरी ला वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन सिंगापुर सरकार के साथ नीति आयोग द्वारा किया जाता है, पहला गलत हो गया, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख रक्षा बैठक है जो सांगरी ला संवाद एशिया शिखर सम्मेलन का 21वां जो होता 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ। कहाँ पर? सिंगापुर में जो था समाप्त हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, गलत है, ठीक है। सिंगापुर में सांगरी ला होटल में आयोजित किया गया था, ठीक है। सिंगापुर में सांगरी ला होटल में आयोजित किया गया था। दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। इनमें से कौन सही है? ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन सी सही है, सही है लेकिन ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने जो था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन लगा दिया? इजराइल, ठीक है। इजराइल ने जो था अपने देश में जो था आने से लिए गुटेरेस को प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच में ये फैसला लिया गया है, ठीक है, इजराइल। क्वेश्चन नंबर जो होता है 30, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जो था पोलारिस, ठीक है, पोलारिस डान मिशन को पूरा किया? पोलारिस डान मिशन को पूरा किया है, बताइए किसने किया है? अर्थात स्पेस एक्स, नोट करेंगे, स्पेस एक्स, ठीक है, पोलारिस डान मिशन को पूरा किया है। मिशन का नेतृत्व अरबपति जेरेड इसाक मैन ने किया। कौन किया? जेरेड इसाक मैन ने किया है, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा हैमवंत संप्रदाय एक शाखा थी, किसकी शाखा थी? हैव व्रत, यह कहा जाता है हैमवंत संप्रदाय किसकी शाखा थी?
महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी। किसकी? महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी। नोट करेंगे। इसके आचार्य जो थे कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों और भिक्षुओं के प्रचार के लिए फलस्वरूप विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था ये। ठीक है, महासंघिक। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। मगध के शासक अजातशत्रु के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, सही है। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया, सही है। उसने पाटलिपुत्र की किलेबंदी करवाई थी, गलत है। ठीक है, क्या गलत है। गुप्त काल में जो होता है, अगर देखा जाए मगध अजातशत्रु के संबंध में, क्योंकि पाटलिपुत्र की किलेबंदी अजातशत्रु नहीं बल्कि उसका पुत्र जो था उदयन ने करवाया था। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि पूछा जा सकता है। उसका पुत्र जो था उदयन ने जो होता है किलेबंदी करवाया था। नोट कर लीजिए, पहला दूसरा सही है, तीसरा में उसका पुत्र उदयन ने किलेबंदी करवाया था। नोट कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहित को भूस्वामी के रूप में उदय हुआ था? भूस्वामी के रूप में उदय हुआ था। मध्य प्रदेश ही विकल्प में सही है, मध्य प्रदेश ही सही है, ऑप्शन ए ही मारी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ही सही है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? यह यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सही है, मात्र सत्तात्मक था, सही है। यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, यूनिकॉर्न जो था सबसे महत्वपूर्ण पशु था, सही है। ठीक है, राखीगढ़ में मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, गलत है। राखीगढ़ में जो होता मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये कथन जो था गलत हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो था पुजारी की मूर्ति मिली, ये भी सही है। ठीक है, ये भी जो था सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी जो था मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, सी जो होता है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी मारिए आंसर। ठीक है, सी गलत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया था, एकदम सही है। ठीक है, 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करा। ठीक है, 1717 में कंपनी को मुर्शिद कुली खां के व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। नोट कर लीजिए, कंपनी बंगाल के सम्राट फर्रुखसियर से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था, मुर्शिद कुली खां से नहीं। ठीक है, बंगाल के जो थे सम्राट थे फर्रुखसियर, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अगर गलत है तो क्यों गलत है? फर्रुखसियर से जो था फरमान प्राप्त हुआ था, मुर्शिद कुली खां से नहीं प्राप्त हुआ था। तो कौन सा असत्य होगा? दूसरा असत्य होगा। ठीक है, दूसरा असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। बाजीराव प्रथम ने किस यूरोपीय शक्ति को सिलसिट में पराजित किया था? बाजीराव प्रथम ने होता किस यूरोपीय शक्ति को सिलसिट में पराजित किया था? पुर्तगाल को। नोट कर लेंगे, बी, पुर्तगाल को पराजित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। मुगल काल में नस्ख का प्रचलन किस रूप में हुआ था? नस्ख का जो था प्रचलन किस रूप में हुआ था? भू राजस्व के रूप में। नोट करेंगे, भू राजस्व के रूप में, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, बीजक जो होता है संत दादू के, ठीक है, संकलन है। बीजक जो होता है दादू के उपदेशों का संकलन नहीं है। बीजक जो होता है, तो बीजक जो होता है संत कबीर की रचना है। ठीक है, किसकी? संत कबीर की रचना है बीजक। नोट कर लेंगे, उनकी संख्याओं का संग्रह मिलता है। पुष्टिमार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए पुष्टिमार्ग भक्ति की एक धारा है जिसका परिवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। सब गलत लिखा है, वल्लभाचार्य। नोट करेंगे, वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, ना तो एक सही ना दो सही। चलिए, ये दोनों जो होता है गलत है। ऑप्शन जो होता है डी मारिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में विकल्प दिया है, चलिए ठीक है।
बरीद कौन था अधिकारी? बरीद खुफिया अधिकारी होता था, ठीक है, खुफिया अधिकारी, नोट करिए, खुफिया अधिकारी। और कौन? बकियानिस कौन होता था? ये जो होता था सूचना का अधिकारी होता था, ठीक है। और अमल गुजार कौन होता था? न्याय प्रशासन करता था अमल गुजार, ठीक है। अमल गुजार भू राजस्व का अधिकारी होता था। काजी जो होता था न्याय प्रशासन करता था, ठीक है। तो 2 1, ठीक है, 3 4। अब विकल्प ढूंढिए, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म जो होता सुमेलित नहीं है उसका आंसर निकालेंगे। चलिए देखा जाता है। किल्लोन केरल में है, सही है। जिंजी महाराष्ट्र में, गलत है, ठीक है, ये कौन गलत है। जिंजी तमिलनाडु में, नोट कर लीजिए, तमिलनाडु में, ठीक है। रामानाथापुरम केरल में है। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है, केवल बी गलत है। ऑप्शन बी जो होता है गलत है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया था तथा सल्तनत में शांति सुव्यवस्था था, ठीक है, सही है। रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और एक गैर तुर्क का ऊंचा पद लिया, ठीक है, सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे दोनों अपने में स्वतंत्र कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो होता है देखा जाए ऑप्शन बी मारा जाएगा। क्या मारा जाएगा? ऑप्शन बी मारे, ऑप्शन बी हल करिए। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। कहता क्या? वराय मिहिर कौन था? तो पता है वराय मिहिर जो था वृत्त संहिता, मूल ग्रंथ है उसकी वृत्त संहिता, नोट करेंगे, ठीक है। विशाखा दत्त के जो होता है इसकी जो होता है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। शूद्रक के क्या? मृच्छकटिकम, शूद्रक का मृच्छकटिकम। बिल्हड़ के क्या होता है? बिल्हड़ विक्रम देव चरितम, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरितम, ठीक है, 5वां, ठीक है। तो क्या मिला? 3 4 2 5। चलिए 3 4 2 5 नोट करिए, 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर बी मारिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मिलान करिए, चला जाए। चलिए तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, नोट करेंगे, तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक, नोट करें, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। आदिलाबाद, मोहम्मद तुगलक, नोट करेंगे, तीसरा। फिरोजाबाद, फिरोज तुगलक, नोट करिए, फिरोज तुगलक। खिज्र, ठीक है, खिजराबाद, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन, नोट कर लीजिए। 3 2 4 1 मिलान करिए, 3 2 4 1 ढूंढिए जल्दी करिए। 3 2 अर्थात 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलिए अगला देखिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, नोट। आगे चलेंगे, चलिए। नवशंख चरित्र कौन है? पद्मगुप्त, ठीक है, पद्मगुप्त। दूसरा क्या होंगे? पद्मगुप्त। फिर क्या हो जाएंगे? गौड़वाहो कौन था? वाकपतिराज, ठीक है, वाकपतिराज, ठीक है, नोट करिए, वाकपतिराज पहला, ठीक है, पहला हो गया। फिर कौन था? अर्थात राजतरंगड़ी कल्हड़, नोट करेंगे, कल्हड़, ठीक है। विक्रमादेव चरितम, अब ये भी बताया हमने, बिल्हड़, कौन? बिल्हड़, ठीक है, विक्रमांक देव चरितम, बिल्हड़, नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, चलिए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन ढूंढिए। विकल्प कौन होगा? 2 1 4 3 बी हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक किस अभिलेख पर मोर का जो होता उत्कीर्ण किया गया था? अशोक के किस अभिलेख पर जो होता मोर का उत्कीर्ण किया गया था? बताइए, तुरंत बताइए, किस पर किया गया था? ठीक है, लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ, नोट करेंगे, लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में सही काल का क्रम लगाइए। चलिए, पहले जो होता है सर्वप्रथम मौर्य वंश था, पहला मौर्य वंश, नोट करिए 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व, ठीक है, मौर्य राजवंश, ठीक है। इसके बाद जो होता है सातवाहन वंश,
सातवाहन वंश नोट कर लीजिए 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो होता है नोट करेंगे आप कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश नोट करिए। तीसरे स्थान पर कुषाण वंश का शासनकाल था, ठीक है, 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद जो होता है चौथा गुप्त वंश नोट करिए। गुप्त वंश 200 जो होता है 75 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ठीक है। चौथे स्थान पर गुप्त वंश, मिलान करिए 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए हो जाएगा पहला, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, पहला हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर नेतृत्वकर्ता और स्थान। चलिए नेतृत्वकर्ता कृष्ण कुमार मित्र जो होता है बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। लाला लाजपत राय पंजाब में, ठीक है। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में, ठीक है। श्री हरिश्वत्तम, श्री जो था जी हरिश्वत्तम अर्थात आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। 1 3 2 4 ढूंढिए विकल्प 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। वंदे मातरम प्रथम बार जो होता है व्यापक स्तर पर प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो किस, अर्थात बंग भंग विरोध आंदोलन, ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन में किया गया था, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन सा सैन्य कारण जिम्मेदार था? कौन सा सैन्य कारण जो था जिम्मेदार था? तो भारत और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 सही है, ये जिम्मेदार था, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे स्मारक और स्थान, नोट करेंगे। स्मारक और स्थान की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 स्मारक और स्थान। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। विक्टोरियल मेमोरियल कलकत्ता में, नोट करेंगे, कलकत्ता में, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर? नई दिल्ली में, इंडिया गेट नई दिल्ली में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखेंगे। आंसर क्या मारेंगे? बी मारना है तो मार दीजिएगा आंसर, वैसे सब मिलान कर दे रहे हैं तो आप आंसर क्या मारेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि जो होता है दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु ये गांधी के लिए नहीं है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि ये दुनिया जो होता है बहुत खूबसूरत है किंतु ये गांधी के लिए नहीं है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड विलिंगटन? लॉर्ड विलिंगटन, नोट करेंगे, ठीक है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन ये गांधी के लिए नहीं है, नोट कर लेंगे, ये गांधी के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन शामिल था?